हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक के बारे में या चालक के बारे में और चालन विधि से आवेशन कैसे होता है और ये प्रेरण क्या होता है। इन टॉपिकों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चालक से शुरुआत करते हैं, यानी कंडक्टर से। ये होता क्या है? कंडक्टर मीन्स होता है चालक, चालक मीन्स होता है वैसा पदार्थ जिसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जिसमें धारा का प्रवाह होता है। तो ये कब होता है? यानी जिसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनके परमाणु के बाह्यतम कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के द्वारा कमजोर बल से बंधा हुआ होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्र होता है और इसमें चालक की गुण होती है। यानी चालक का मतलब जिसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। या तो इसको विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये हुआ चालक। एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हो एल्युमिनियम, तांबा, ठीक है, ये सब क्या है? तो चालक है। अब देखिए चालक का मतलब यहां पर होता है, सपोज कीजिए कि जैसे हमारे पास ये चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ है। इस चालक पदार्थ को आवेश हम लोग देते हैं। ये आवेश हम लोग ने दे दिया। जैसे आवेश दिया तो कुछ देर के बाद ये वाला आवेश इसके सतह पर विपरीत हो जाता है, यानी चालकीय वस्तु को दिया गया आवेश सतह पे फैल जाता है, सतह पे फैल जाता है। और दूसरी बात यह है कि आवेश की जो मात्रा होती है, देखो ये आवेश का मात्रा Q, ये सीधा समानुपाती होता है। किसका सीधा समानुपाती होता है? तो इसके आकार का, ठीक है, चालक का आकार, चालक का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा आवेश उतना ज्यादा होगा। चालक का आकार छोटा होगा तो आवेश छोटा होगा। यानी चालक के आकार के सीधा समानुपाती होता कौन? आवेशित करते हैं तो आवेश की मात्रा, आवेशित करते हैं तो आवेश की मात्रा। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट क्या है? इंसुलेटर है, यानी अचालक है। यह चालक मतलब नहीं चालक, जिसको विद्युत परिपथ से, यानी जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे और धारा का प्रवाह नहीं होगा उससे, तो वैसे पदार्थों को क्या बोलेंगे? अचालक बोलेंगे या तो कुचालक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं पत्थर हो गया, ईंट हो गया, सूखा हुआ लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? कुचालक है। इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ धारा का प्रवाह नहीं होना कुचालक। धारा का प्रवाह क्यों नहीं होना? क्योंकि इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यानी बताए हैं कि जो पदार्थ है उसकी परमाणु में जाएंगे, परमाणु के बाह्यतम कक्षा देखेंगे, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? इसको खींच करके रखे रहेगा, खींचे हुए रहेगा। तो इसकी जो बल होगी आकर्षण का वो मजबूत होगा, इसको निकलने नहीं देगा। तो वैसे पदार्थ कुचालक होंगे, ठीक है, इसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये हो गया यहाँ पर चालक और ये हो गया कुचालक। यदि अचालक की बात करें, यदि अचालक को आप आवेश दीजिएगा, इस जगह पे आवेश दिए तो कुछ देर के बाद भी देखिएगा तो आवेश यहीं पे रहेगा। मतलब आवेश जिस जगह पे दिया गया है उसी जगह पे रहता है। तो इस स्थिति को यहां पर क्या बोलेंगे? अचालक को दिया गया आवेश जिस स्थान पे देते हैं उसी स्थान पे रहता है। तो ये हुआ अचालक के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन है क्या, देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास देख रहे होंगे आप लोग, चार्जिंग बाय क्या है? कंडक्शन। यानी देखिए
चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। ये चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, इसको समझना है। तो बताए थे आवेशित करने की विधियां, जिसमें हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। आवेशन की प्रथम विधि जिसको बोलते हैं बाई रबिंग यानी रगड़कर, जिसको घर्षण द्वारा बोलते हैं। आज जो देखने वाले हैं आप लोग, इसका नेम क्या है? बाई कंडक्शन। ये बाई कंडक्शन क्या होता है? देखिए, यदि आपके पास सपोज कीजिए आपके पास एक वस्तु है और एक दूसरा वस्तु है, ठीक है। यह वस्तु धन आवेश से आवेशित है आपके पास, और ये वस्तु क्या है? उदासीन है। ये वस्तु आपके पास जो है वो उदासीन है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, सपोज करते हैं। अब देखिए, लेकिन ये वाला चालक है, चालक में आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होती है वो कमजोर बल से बंधा होता है। हल्का सा उसको कोई खींच लेगा तो उससे बाहर निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ये होता है। अब देखिए, इसको इसके कांटेक्ट में लाएं तो ये क्या किया? प्लस वाला मतलब धन आवेश वाला उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? खींचने लगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को अपने तरफ खींचता है, क्योंकि दोनों में प्यार होता है। तो खींचेगा जब, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये पहले क्या कैसा था? उदासीन था। अभी क्या किया गया? इसको संपर्क में लाया गया। किसके संपर्क में? धनात्मक आवेश के संपर्क में। तो ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन को त्यागना शुरू कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना शुरू कर दिया तो रिजल्ट क्या मिला? धनात्मक आवेश से आवेशित हो गया। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जो अनावेशित वस्तु, उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, वो क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा। इसको जरा हम लोग देख लें। यहाँ पर देखेंगे, आप लोग को दिखाते हैं। देखेंगे आपके पास एक धन आवेश से आवेशित वस्तु है। क्यों धन आवेश से आवेशित है वो देख रहे होंगे आप लोग। देखो, ये प्लस वाला सिंगल है, ये प्लस माइनस, और ये प्लस वाला और ये प्लस माइनस। तो ये दोनों तो न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, प्लस माइनस मिला करके ये प्लस प्लस है। तो अभी देख रहे हैं ये धन आवेशित वाला वस्तु है यहाँ पे। और अब आगे की स्टोरी सुनिए। अब क्या होता है कि इसको एक न्यूट्रल वस्तु, देखो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है जरा इसको भी देख लें हम लोग। ये देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाला है। तो ये क्या हो गया? उदासीन हो गया। और जैसे उदासीन है यहाँ पे, तो देखेंगे होगा क्या। इसको अब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। देखिए, अब दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है। तो जैसे संपर्क में आया तो देखिए कुछ होने वाला है। देखो, इलेक्ट्रॉन भागने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन जो है देखिए भाग रहा है, अब इसमें आ रहा है भाग करके। तो ये अब ऐसा सिचुएशन में पहुंचा, जरा देख लें इसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले क्या था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस था, तो न्यूट्रल था। लेकिन अभी क्या हो गया? यही तीनों न्यूट्रल है, ये तो प्लस वाला सिंगल क्रिएट हो गया। यानी ये वस्तु प्लस वाले के संपर्क में आकर ये भी क्या हो गया? धनावेश से आवेशित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि संपर्क में आने से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये प्लस वाला उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। लेकिन क्यों खींचा गया? क्योंकि इसका जो लगने वाला बल था, किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा, वो कमजोर था, इसीलिए उसको क्या कर लिया? ये खींच लिया अपने तरफ। तो ये त्याग कर दिया इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो गया? धन आवेश से आवेशित हो गया। तो ऐसा हुआ अभी किसके द्वारा? तो ये है कंडक्शन, ये है चालन। यही है चालन विधि, जिससे आवेश की उत्पत्ति की जाती है, आवेशित किया जाता है वस्तु को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे
इंडक्शन, इस इंडक्शन को यहां पर बोलते क्या है, जरा ये देख लें। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेरण। इंडक्शन, ये इंडक्शन होता क्या है? इंडक्शन का मतलब हुआ यहां पर प्रेरण, और प्रेरण जो है एक विधि है, एक घटने वाली घटना है। सपोज कीजिए ए नाम का, बी नाम का और सी नाम का तीनों आपस में मित्र है, दोस्त है। लेकिन ए वाला जो दोस्त है ए नाम का, वो बी वाले को उकसा दिया कि ये सी जो है वो तुम्हें गाली दे रहा था। अब ए की बात सुनकर बी ने कुछ सोचा समझा भी नहीं और उससे लड़ाई करने चल गया। तो ये यहां पर क्या हो गया? प्रेरित हो गया। किसके बातों में आके? इसके बातों में आके। किसके बातों में? तो इसके बातों में आके। तो यही क्या है? प्रेरण है। मतलब ये कुछ नहीं किया, बात को रखा और तुरंत वो जो है लड़ाई करने, लाठी मारने चला गया। तो यही प्रेरण है। तो यही देखिए होता क्या है यहां पर। सपोज कीजिए कि आपके पास एक वस्तु है, इस तरह का वस्तु है। देखिए ये वस्तु है, ये अभी उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा है। अब देखो इसके नजदीक में यहां पर एक क्या किया गया? प्लस आवेश का आवेशित, धन आवेश से आवेशित वस्तु को लाया गया। अब वस्तु को लाते हैं तो लाने के बाद क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा, और जैसे ही अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा तो देखिए इधर इलेक्ट्रॉन आ गया इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गया तो धन आवेश किधर क्रिएट हो गया? इधर। तो यही देखिए, यदि एक उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु को लाया जाए तो उदासीन वस्तु के दोनों छोरों पर आवेश आ जाता है। कैसा आ जाता है? तो देखिए नजदीक वाला छोर ए वाला है, नजदीक, ए नजदीक है, तो नजदीक वाला विपरीत आवेश से आवेशित होता है और दूर वाला सजातीय आवेश से आवेशित होता है। यानी ये प्लस है तो नजदीक वाला माइनस से और दूर वाला देखो प्लस से आवेशित हो गया। यदि यही उदासीन वस्तु है और इसके बगल में हम लोग क्या कर दें, यहाँ से प्लस नहीं लाएं, सपोज दैट प्लस वाले को नहीं लाते हैं, माइनस वाले को लाते हैं, तो क्या करेगा? इस उदासीन में से जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबको धक्का देगा, माइनस वाला धक्का देगा, सब इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गया तो इधर धन आवेश उत्पन्न हो गया। ऐसा तो ये सिचुएशन रहा आवेशन की। इसको यहाँ पर कंडीशन दिए, दोनों छोर पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये क्या है? अभी बोला जाए, अच्छा आवेश प्रेरण से पहले इसके पास कितना आवेश था? 0, जितना प्लस उतना माइनस। अभी भी बोला जाएगा तो 0 ही बोलिएगा, ठीक है। ऐसा तो ये रहा आवेशन। आवेशन एक विधि है, प्रेरण एक विधि है। यहाँ प्रेरण है, प्रेरण एक विधि है। कैसी विधि है? तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? उदासीन वस्तु के बगल में क्या करते हैं? आवेशित वस्तु को लाते हैं। तो उदासीन वस्तु का नजदीक वाला छोर विपरीत आवेश से, विजातीय आवेश से और दूर वाला छोर सजातीय आवेश से आवेशित हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर इंडक्शन बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। चलिए देखिए, मान लेता हूं सपोज दैट एक कंडक्टर ए है और दूसरा कंडक्टर बी है, यानी चालक 1 और ये है चालक 2, चालक 2। अब इसके नजदीक यहां पर क्या किया गया? सो देखिए प्लस वाले को ला दिया गया। अब बताइए कि प्लस वाले को ला दिए तो ए वस्तु किस आवेश से और बी वस्तु, बी गोला किस आवेश से आवेशित होगा? इसका जवाब देना है आपको। क्या होगा? तो ए वाला बताइएगा पहले। ए तो ए तो नजदीक है
तो माइनस से आवेशित होगा, और बी क्या है, दूर है, तो प्लस से आवेशित होगा। तो ए हो गया माइनस से और बी हो गया प्लस से, ऐसा। अब यही देखिए, इसी को थोड़ा सा बदल दीजिए, यहाँ पर क्या करिए, अब माइनस वाले को लाइए। अब बताइए ए किस आवेश से आवेशित होगा और बी किस आवेश से आवेशित होगा। तो इसकी बात करें तो ए क्या है, नज़दीक है, और बी थोड़ा क्या है, दूर है। तो नज़दीक वाला विजातीय प्लस प्लस, और दूर वाला क्या, सजातीय। ये तो उत्पन्न हो गया, ये इसकी उत्पत्ति हो गई। तो देखेंगे यहाँ पर यही सिचुएशन जरा हम लोग देख लें क्या होता है इसमें। देखिए अभी एक वस्तु को लाए हैं जो उदासीन है, जितना इसके पास प्लस दिख रहा है उतना माइनस है, गिनती कर सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, यानी ये उदासीन है। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, देखिए इसके बगल में एक क्या किया गया, जरा फिर से देख लीजिए। देखिए इसके नज़दीक एक ऋणात्मक आवेश लाते हैं तो सारा इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू कर देता है। तो ये क्या होगा, ये माइनस आया तो अपने नज़दीक प्लस क्रिएट किया है, और दूर में क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस। यही क्या है, प्रेरण है, स्थिर विद्युत प्रेरण है, इसी को बोलते हैं। तो माइनस वाले के नज़दीक प्लस और प्लस वाले के मतलब दूर वाले माइनस, ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट में अबर पलट दिया जाता है। अबर प्लस वाले को लाया गया तो सभी इलेक्ट्रॉन देखिए इधर आ गया, सभी इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो देखिए अपने नज़दीक हमेशा क्या करता है, अपने नज़दीक हमेशा विजातीय और दूर में सजातीय। यही क्या है, प्रेरण है, यही विद्युत प्रेरण है, स्थिर विद्युत प्रेरण इसको बोलते हैं। तो ये आपका विद्युत प्रेरण रहा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बातें, प्रेरण से रिलेटेड, इंडक्शन से रिलेटेड बातें ये है कि सपोज कर लेता हूँ मैं कि आपके पास एक रखा हुआ ये वस्तु है जो उदासीन है, और इसके बगल में एक वस्तु लाया जाता है जो आवेशित वस्तु है। चलिए आवेशित वस्तु है, तो इस आवेशित वस्तु को लाएं तो इसका कुछ आवेश है, तो ये इसके नज़दीक इसको क्या बोलेंगे, लाया गया आवेश। ये क्या है, लाया गया आवेश है। चलिए लाया गया आवेश है तो कैसा लाए हैं, प्लस, तो नज़दीक वाला पर क्या क्रिएट होगा, माइनस, यानी इस छोर पे ऋणात्मक, और जितना इस छोर पे ऋणात्मक क्रिएट होगा, याद रखेंगे उत्पन्न होगा, मतलब प्रेरण होगा, उतना ही दूसरे पे धनात्मक होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये दोनों क्या है, प्रेरित आवेश है, यानी क्यू को बोला गया यहाँ पे प्रेरित आवेश, इसको बोलते हैं प्रेरित आवेश। तो इस प्रेरित आवेश की मात्रा जरा देख लेते हैं, यानी क्यू, इसका मोड लगा देते हैं, इसलिए कि माइनस होता है और प्लस होता है, तो मोड लगा देंगे तो दैट्स ऑल। यानी ये क्या है, प्रेरित आवेश की ये क्या होगा, तो मात्रा होगा, इज इक्वल टू, ये क्यू है, इस क्यू को क्या बोल रहे हैं, लाया गया आवेश, मतलब प्रेरण के लिए लाया गया आवेश, और इंटू 1 - 1/k होता है, ऐसा। इसको प्रूफ भी आगे हम लोग विद्युत क्षेत्र में करेंगे, अभी देख लें सिर्फ एक k है, k का मतलब होता है परावैद्युत नियतांक। ये एक प्रकार का मटेरियल का, पदार्थ का नियतांक है, परावैद्युत नियतांक। ठीक है, और हर पदार्थ के लिए ये अलग अलग होता है, सभी पदार्थ के लिए अलग अलग नियतांक होता है, जिसमें से इस k जो है, k की जो वैल्यू होती है
वो 1 के बराबर हो सकता है, यानी आ तो 1 से बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब हुआ इसका सबसे छोटा वैल्यू 1 होता है, 1 से छोटा नहीं होता है, 1 से बड़ा होगा। और लेस इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब अनंत, यानी महत्तम मान इसका अनंत तक जाता है, यानी 1 और इन्फिनिटी के बीच इसका वैल्यू वैरी करता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, तो ये 1 कब होता है? तो 1 होता है हवा के लिए, हवा के लिए k का मान 1। यदि हवा में प्रेरण करवाते हैं, समझेंगे बात को, यदि हवा में प्रेरण करवाते हैं तो k का मान 1 देंगे, तो प्रेरित आवेश कितना होगा? तो q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, तो 1 1 1 0, 1 माइनस 1 तो 0, यानी हवा में प्रेरण होना यह संभव नहीं है। यानी जिस मटेरियल का, जिस पदार्थ का k का मान 1 होगा प्रावैधुत नियतांक, उसमें क्या होता है? प्रेरण ही नहीं हो रहा है, प्रेरित आवेश ही 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिला। यही यदि कोई धातु की बात करें, धातु की बात करेंगे, धातु की जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब की बात करें तो k का वैल्यू अनंत होता है। तो जैसे ही k का वैल्यू अनंत देंगे तो प्रेरित आवेश की मात्रा q इंटू 1 माइनस 1 बाई के होगा ऐसा। अब k का मान अनंत रख दीजिए, 1 है 1 है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं इनफाइनाइट से, तो ये तो बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं उस पर। और किसी पर जब बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं, बहुत बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? ये निगलेक्ट हो जाएगा, कहेगा मेरा अस्तित्व समाप्त होगा ऐसा। तो यही है, यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। तो ये समाप्त हो गया, यानी प्रेरित आवेश कितना आया? Q आया। यानी धातु के पास जितना लाया गया आवेश होगा उतना ही उत्पन्न आवेश होगा, उतना ही उत्पन्न आवेश होगा। जरा देख लें हम लोग, यहाँ पर धातु के पास की बात है तो उतना ही होगा। जैसे मान लिया जाए कोई धातु है, ठीक है, और इसके पास कोई आवेशित वस्तु ला रहे हैं, मान लेता हूँ +4 माइक्रोकूलम वाला ला रहे हैं धनात्मक वस्तु, तो इस छोर पर -4 माइक्रोकूलम की उत्पत्ति होगी और इस छोर पर क्या होगा? +4 माइक्रोकूलम की उत्पत्ति होगी। उत्पन्न तो प्रेरित जो होगा, प्रेरित आवेश, ये है क्या? प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश की मात्रा लाए गए आवेश की मात्रा के बराबर। कब? जब एक क्या होगा? धातु होगा तब, धातुओं के लिए ऐसा। लेकिन यही यदि यहाँ पर एक वस्तु लीजिए और एक वस्तु लिए जिसमें k का मान 4 ले लिए, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, ऐसा रहेगा, और इसके बगल में आपको लाना है, क्या लाना है? मान लो धन आवेशित वस्तु लाए, तो धन आवेशित वस्तु लाए तो ये तो कन्फर्म हो गए कि प्लस है तो यहाँ माइनस उत्पन्न होगा, यानी माइनस उत्पन्न होगा। इधर क्या उत्पन्न होगा? प्लस प्रेरित होगा। ठीक है, इधर माइनस प्रेरित हो गया, इधर प्लस हो गया ऐसा। लेकिन इसकी यदि मात्रा दे दिया जाए, मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ, सपोज दैट +16 माइक्रोकूलम, या तो -16 माइक्रोकूलम भी ले सकते हैं। चलिए इतना ले लिए, तो ये क्या है? लाया गया आवेश है। अब यहाँ पे प्रेरित आवेश की मात्रा निकालता हूँ, क्योंकि ये तो कन्फर्म है, इस पर माइनस इस पे प्लस, तो कितना का आएगा? Q = Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के होने वाला है। देखो फार्मूला यहाँ से, तो Q = Q, तो 16 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइनस 1 बाई के का वैल्यू 4 लगा दीजिए, 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये 16 माइक्रोकूलम इंटू 4 में 1 जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 माइनस 1 3/4 कैंसिल कर दीजिए,
4 आएगा तो ये आ जाएगा 12 माइक्रो कूलोम, यानी प्रेरित आवेश 12 माइक्रो कूलोम आ गया। तो ये रहा है आपका इस तरह से प्रेरित आवेश की मात्रा ज्ञात करना। अब है आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ प्लेट से रिलेटेड। देखिए 2 समानांतर प्लेट लाया गया, एक ये है चालक मॉडल 1, ठीक है, और दूसरा लाया गया, दूसरा है जिसको बोलते हैं चालक मॉडल 2। ये 2 प्लेट लाके रख दिया गया समानांतर आपके सामने। अब देखिए बताए हैं सबसे पहले कि यदि आप आवेशित करेंगे तो आवेश कहाँ जाएगा, चालक है तो सतह पे जाएगा, ए सतह और ए सतह, ए सतह और ए सतह, कितने सतह, 2 सतह, 2 सतहों में वो बट जाएगा। यानी यहाँ से आने इस पे दिया गया है आवेश, सपोज कीजिए प्लस क्यू है, प्लस क्यू दिए तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट क्या होगा, Q/2 Q/2 ऐसा होगा। यदि बराबर नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि बताए हैं चालक की जो आकार होती है उसी के सीधा समानुपाती होता है आवेश की मात्रा। तो दोनों तरफ सतह क्या है, बराबर है, आकार बराबर है, तो दोनों तरफ आवेश रखने की कैपेसिटी तो बराबर है। ऐसा नहीं होगा तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों में आपस में क्या हो गया, बराबर बराबर बंटवारा हो गया, प्लस Q/2 प्लस Q/2। अब देखिए यहां से ये प्लस Q/2 आया तो ये वाला किसके नजदीक है, इस उदासीन की चालक के नजदीक में आ रहा है। तो इसके बगल वाला जो छोर होगा, जो साइड होगा, इसके विपरीत आवेश से आवेशित होगा। पहले तो विपरीत होगा, चलिए विपरीत बना दिए, कैसा होगा, माइनस। इधर वाला क्या होगा, प्लस आवेश से आवेशित होगा। ये तो हुआ प्रेरण के द्वारा। अब प्रेरण के द्वारा जो मात्रा होगा आवेश की, प्रेरित आवेश की, वो क्या होगा, तो समझिए बातों को। चालक है, चालक में क्या होता है, लाए गए आवेश के बराबर होता है। क्या बताए हैं पीछे प्रूफ करके, चालक में यदि प्रेरण हो रहा है तो प्रेरित आवेश की मात्रा लाए गए आवेश की मात्रा के बराबर होगा। तो लाया गया इसके बगल में कौन है, प्लस Q/2 है, यानी प्लस Q/2 है तो ये कितना होगा, विजातीय माइनस Q/2, इधर क्या हो जाएगा, सजातीय, उतना ही अमाउंट का, उतना ही मात्रा का प्रेरित आवेश होगा। तो ये कितना होगा, प्लस Q/2 होगा, तो माइनस Q/2। ये क्या है, ये इंडिकेट कर दिया गया यहाँ पर कि प्रेरण से उत्पन्न हुआ है, प्रेरित आवेश है ये। ऐसा यदि इसमें बोला जाता कि चालक मॉडल जो 2 है उसके बाएं तरफ कितना आवेश है, तो माइनस Q/2, दाएं तरफ उसका कितना आवेश प्रेरित हुआ, तो प्लस Q/2। तो ये हुआ यहाँ पर प्रेरण से रिलेटेड बातें। तो यहाँ तक आज का क्लास रहा, अगले दिन फिर मिलेंगे इसी तरह से अगले टॉपिक को लेकर के।